बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार चिकन एंड ग्रीन ऑनियन कीश बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले इसका बेस यानी सेवरी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, जो कि बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आप मेरी सेवरी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाने की रेसिपी देखकर बनाकर रख लीजिएगा। और इसकी फिलिंग के लिए हरी प्याज 250 ग्राम बारीक काट लीजिएगा और 250 ग्राम ही बोनलेस चिकन जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा और हाफ कप मशरूम्स, इन्हें भी छोटा छोटा काट लीजिएगा और 2 जवे लहसुन के चाप किए हुए, 2 टेबलस्पून मक्खन, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्चें 2 टीस्पून, ये आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस और 1 चुटकी जायफल पिसी हुई, और इसके अलावा 2 अदद अंडे और 2 अदद अंडों की जर्दियाँ, 1 कप दूध, 1 कप क्रीम और 1 कप ही चेडर चीज़ चाहिए होगी। तो सबसे पहले आप मक्खन गर्म कर लें। और इसमें आप डाल दें चिकन और चॉप किया हुआ लहसुन। और इसे थोड़ा सा पका लें। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए और चिकन थोड़ा सा भुन जाए तो आप इसमें मशरूम और हरी प्याज डालकर मिला लें। और साथ ही आप इसमें डाल दें लेमन जूस और 1 टीस्पून कुटी काली मिर्चें और नमक डालकर थोड़ा सा पका दें। जब ये फिलिंग पककर अच्छी सी तैयार हो जाए तो आप इसे चूल्हे से उतार लीजिएगा और साथ ही ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लीजिएगा। दूसरी तरफ कीश का मिक्सचर तैयार करने के लिए 2 अदद अंडे और 2 अदद अंडे की जर्दियां डालकर अच्छी तरह से बीट कर लें। और इसमें आप डाल लें दूध, क्रीम, चेडर चीज, पिसी जायफल, कुटी काली मिर्चें और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद पहले पेस्ट्री पर चिकन की फिलिंग बिछा लें। इसके बाद ये सारा मिक्सचर आप कीश पर डाल दें। और अब आप इसे 40 से 45 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर बेक कर लें। बेक करने के बाद आप इसे निकाल लीजिएगा। और अब इसे मैं निकालकर सर्विंग प्लेट में डालूंगी।
लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चिकन एंड ग्रीन ऑनियन कीश तैयार है। इसे आप चाहे टी टाइम के लिए बनाएं या अपने खास मेहमानों के लिए बनाएं या अपने लिए बनाएं और एंजॉय करें। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका से माल में कमी वाक़या नहीं होती। अफू दरगुजर से काम लेने पर अल्लाह बंदे की इज़्ज़त ही बढ़ाता है, और कोई शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ो इनकसार इख्तियार करता है तो अल्लाह उसे बुलंदी और बरतरी अता फरमाता है। सदका करना, अफू दरगुजर से काम लेना और तवाज़ा इख्तियार करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। ये औसाफ ऐसे हैं कि ये जिस किसी शख्स के अंदर मौजूद होंगे, इखलाकी लिहाज से उसे इंतहाई बुलंद मुकाम हासिल होगा। अल्लाह ताला चाहता है कि उसके बंदे इखलाकी बुलंदियों से महरूम ना रहें। रहा ये ख्याल कि इन औसाफ के इख्तियार करने में नुकसान है, तो ये महज इंसान का वहम और शैतान का फरेब है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस ज़िंदगी में सिर्फ मादी असूल कारफरमा नहीं हैं, ज़िंदगी में अल्लाह ताला की सुन्नत भी कारफरमा है, जिसे मादी कानून मुअत्तल नहीं कर सकता। मोमिन का फ़र्ज़ है कि वो मादी नुक्ताए नज़र इख्तियार करने के बजाय मोमनाना नुक्ताए निगाह से काम ले। मोमनाना औसाफ को इख्तियार करने में नुकसान के बजाय फ़ायदे हैं। अगर कोई शख्स इन औसाफ की अहमियत को महसूस नहीं करता और अपने आप को इन खूबियों से आरास्ता करने से गुरेज करता है, तो हर एतबार से खसारे में रहेगा। सदका करने से माल कम नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ पहलुओं से उसके माल में बरकत पैदा हो जाती है। सदका करने से माल में पाकी आ जाती है। पाक और तैयब माल के इस्तेमाल से जहन को पाकीज़गी हासिल होती है। बखलाफ इसके अगर गरीबों, मस्कीनों वगैरह का हक अदा ना करने की वजह से माल नापाक रह गया, तो इस नापाकी की नहूसत माल को इस्तेमाल में लाने वाले में भी असर दिखाएगी, जिसकी वजह से उसका दिल भी नापाक होगा और दिमाग भी। वो शख्स ईमानी बशातत और तमानियत की दौलत से महरूम रहेगा। इसके अलावा इस पर अल्लाह ताला का गज़ब भी नाजिल हो सकता है और उसका माल भी तबाह बर्बाद हो सकता है। इसकी कितनी ही मिसालें हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं। इसका पूरा इम्कान रहता है कि माल के इर्तिकाज से अवाम में जो बेइत्मीनानी पैदा होती है, वो किसी वक्त कहर की सूरत में सरमायादार पर टूट पड़े और वो अपनी तबाही का हौलनाक मंजर अपनी खुली आंखों से देख ले। सदका से माल पाक भी होता है और अल्लाह ताला इस माल को जवाल से भी महफूज रखता है और इससे तरक्की देता है। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं, उनके लिए ये बढ़ाया जाएगा और उनके लिए पसंदीदा अजर सवाब है। यानी एक के बदले कम अज़ कम 10 गुना और इससे ज़्यादा 700 गुना, बल्कि इससे भी ज़्यादा तक। ये ज़्यादती इखलासी नीयत, हाजत व ज़रूरत और मकान व ज़मान की बुनियाद पर हो सकती है, और पसंदीदा अजर व सवाब से मुराद जन्नत और उसकी नेमतें हैं, जिनको कभी ज़वाल और फ़ना नहीं। अफू दरगुजर से काम लेते हुए किसी के कसूर को मुआफ़ कर देना किसी कमज़ोरी की दलील हरगिज़ नहीं है। इससे मुआफ़ करने वाले की इज़्ज़त घटती नहीं, बल्कि उसमें इजाफा ही होता है। तवाज़ा इनकसार शख्सियत के लिए जीनत है। इससे आदमी के अंदर एक हुस्न पैदा हो जाता है, जो अपने अंदर हुस्न ज़ाहिर से कहीं ज़्यादा कशिश रखता है। तवाज़ा इख्तियार करने से रुतबा घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। इसके बरक्स किब्र और गुरूर के सबब से आदमी की महबूबियत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, फिर किसी को इससे दिलचस्पी नहीं रहती। ऐसा शख्स लोगों की निगाहों में हद दर्जा मबगूज़ और काबिल नफ़रत होता है। अल्लाह ताला को किब्र इतना नापसंद है कि मुतकब्बिर शख्स एक ना एक दिन इस दुनिया में ही जलील होकर रहता है। तारीख़ के सफ़ात में इस सिलसिला की कितनी ही दास्तानें महफूज हैं, जो हमारी इबरत के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन औसाफ़े हुस्ना को इख्तियार करने की और इन औसाफ़े रज़ीला के से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कि जिनका जिक्र बारहा कुरान मजीद और अहादीस में उम्मत की रहनुमाई के लिए किया गया है। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।